टोटल हमारा जो बुक प्रॉफिट है वो 52,200 हो चुका है अभी तक जो हमने ऑप्शन सेल करी है उसमें। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दिस इज वीक 6 एंड डे 26 ऑफ आर लॉन्ग डेटेड ऑप्शन ट्रेड। अब आप में से काफ़ी लोग जानते हैं कि हमने क्या ट्रेड बनाया हुआ है, क्या नहीं बनाया हुआ है। अगर आप नए हो, आपने पहले 5 पार्ट्स नहीं देखे हैं, दैट इज 5 अपडेट्स नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे आपको पूरी प्लेलिस्ट का, आप जाकर देख सकते हो। ऊपर कार्ड सेक्शन में भी वीडियोस आ रही होंगी, तो जाकर वीडियोस को देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो से कंटिन्यू करिए। बाकी जो लोग रेगुलर देख रहे हैं उनके लिए आज की अपडेट ये है कि लास्ट वीक बेसिकली हम यहाँ पे छोड़कर गए थे। जो अपडेट आपने देखी, आज मंडे है, फर्स्ट डे है, और जैसा हमने उस वीडियो में बात करी थी बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट चीज हो गई। जैसे हमने कहा था कि कहीं ना कहीं ऐसे जो गैप्स होते हैं या ऐसे जो एरिया होते हैं वो गैप डाउन के थ्रू टूटते हैं, और आज हमने बिल्कुल वैसा ही गैप डाउन देखा। हालांकि मैं एक चीज वहां पे क्लियर करना चाहता हूं कि जिस दिन वो वीडियो मैंने शूट करी लास्ट फ्राइडे को, ठीक है, अब आपको अपलोड होकर तो शायद मंडे को या ट्यूसडे को मिली होगी वो वीडियो, लेकिन फ्राइडे को जब मैंने शूट करी उस समय तक डाउ जोन्स नैस्डैक ओपन नहीं हुए थे। मैंने वो वीडियो 5-6 बजे ही शूट किया था शायद, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने गिफ्ट निफ्टी को डाउन देखकर ये चीज बोली थी कि गैप डाउन होना चाहिए या फिर ये एरिया गैप डाउन से ब्रेक होता है। अगर आपको किसी को शक हो तो जाकर आप नीचे टाइम स्टैम्प देख सकते हो, बिल्कुल राइट साइड पे, जैसे भी यहाँ पे देखोगे 1947 आ रहा है, दैट मीन 7:47 हुए हैं अभी। तो ऐसे ही उस वाली वीडियो में भी होगा, तो आपको पता चल जाएगा। और ऐसा नहीं कि इसमें मैं कोई अपनी बहुत जो जिसको कह लो कि बहादुरी दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्राइस के अंदर कोई भी ऐसी मूवमेंट नहीं होती है जो कि आप समझ नहीं सकते हो। मैं आपको अब बेसिकली इस ट्रेड में साथ साथ में चार्ट्स इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ पे यकीन आना शुरू हो कि ऐसा कुछ नहीं है। अब आप देखो, मुझे उस दिन नहीं पता था कि हाँ यहाँ पे गैप डाउन होगा, रात को अमेरिका गिरेगा, कुछ होगा, बट वो प्राइस का जो बिहेवियर था उस दिन का, आवरली चार्ट पे अगर मैं आपको चल के दिखाऊं ये बिहेवियर, आप जाकर पुरानी वीडियो देखो मैंने उस दिन क्या बोला है इस जगह पे, यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि मुझे कहीं से खबर आई है कि गैप डाउन होगा या कुछ होगा, वो प्राइस के बिहेवियर में चीज दिख रही थी। और ये चीज आपने बिल्कुल यहां से देखी है, जब से अब हम चार्ट की बात कर रहे हैं इस पूरे ट्रेड में, साथ साथ में आपने देखा है कि कैसे चार्ट बिहेव कर रहा है। और अगेन मैथ्स में ना कोई ऐसा नहीं बोलता हूं कि ठीक है मेरे को हर चीज आती है या फिर मैं हमेशा सही होऊंगा। हम गलत होते हैं, हम भी गलत होते हैं। ऐसा नहीं कि हम हर मूव को प्रेडिक्ट कर पाते हैं या फिर समझ पाते हैं, प्रेडिक्ट तो चलो अलग हो गया, एनालाइज कर पाते हैं, लेकिन लॉजिक होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडमली यहाँ पे चल रहा है। ऑब्वियसली आप उसको पढ़ने में गलत हो सकते हो, आप उस मूव को समझने में गलत हो सकते हो, लेकिन मार्केट कभी गलत नहीं होती है। वो हर मूव जो कर रही है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, और वो लॉजिक न्यूज वाला लॉजिक नहीं होता है, उसके अपने लॉजिक्स हैं, उसके अपने सिस्टम है, ठीक है। आज थोड़ा सा मैंने चार्ट का ज्ञान आपको ज्यादा दे दिया, बट आई होप आपको ये चीज हेल्पफुल हो रही है। अब आज की क्लोजिंग देखो, 22,550 के आसपास हम आ चुके हैं। चार्ट के ऊपर बाद में चलते हैं, कब हमने ट्रेड वगैरह किया वो देख लेते हैं। सो ये बेसिकली अभी हमारी करंट पोजीशन चल रही है, जिसमें हमने 22,900 वाली कॉल को आज स्क्वायर ऑफ कर दिया। 201 रुपए के आसपास हमने उस दिन इसको सेल किया था, आज 110 रुपए पे हमने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। दैट मीन्स 90 पॉइंट्स ऑलमोस्ट इससे भी हमारे बुक हो गए। अब हमारा जो महीने का टारगेट है वो आप देखो कहां पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट 450 से 460 पॉइंट्स पे हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि लास्ट वीक तक हम 360 पॉइंट 370 पॉइंट कैप्चर कर चुके थे। 90 पॉइंट्स हमने आज भी कैप्चर कर लिए, और अभी भी इस महीने को एंड होने में 4 दिन पड़े हैं। यहां से भी और 50-100 पॉइंट मिल जाएं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि ऑलरेडी हमें मिल रहे हैं, लाइक 22-23 पॉइंट ऑलरेडी मिल रहे हैं, लेकिन अभी मैंने इसको बुक नहीं किया है। सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री में जाकर दिखाता हूं ये ट्रेड हमने बेसिकली कब किया। तो सुबह 10:07 ऑलमोस्ट 8 मिनट पे हमने इस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ किया है। मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पे लगाकर दिखाता हूं कहां पे वो प्राइस है। 10:08 बेसिकली 24 तारीख, देखो ये वो एरिया है जहां पे हमने इसको स्क्वायर ऑफ किया है, ये वाली जगह पे 22,560 के आसपास। और जैसा हमारा वो बेसिकली एक रिचुअल चलता आ रहा है कि जब हम स्क्वायर ऑफ करते हैं उसका मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाती है, एकदम से अगले 3 मिनट में मार्केट ऊपर गई, ज़्यादा तो नहीं था, 560 से ऊपर 590 तक गई ऑलमोस्ट, बट ठीक है, वही 3-4 मिनट्स का हमने बेनिफिट उठाया। तो यहाँ पे 10:11 पे जो है मैंने इसको बेसिकली 184 रुपीज़ पे सेल किया है। अब सेल क्या किया है, बेसिकली एक्सपायरी बढ़ा दी है, स्ट्राइक प्राइस सेम रखा है। मतलब अभी हमारे पास 6 मार्च की ऑप्शन थी 22,900 वाली, स्ट्राइक प्राइस मैंने अभी भी 22,900 रखा है, लेकिन एक्सपायरी मैंने 13 मार्च कर दी है। प्रीमियम मेरे को 184 रुपीज़ के आसपास ऑलमोस्ट मिल रहा है। रीजन देखो क्या है ना कि मैं अब यहाँ से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी नहीं होना चाहता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि 184 रुपीज़ का इस पर प्रीमियम मिल रहा है, काफ़ी अच्छा प्रीमियम है। इसमें से हम अगर 100 पॉइंट और कैप्चर कर लें, चाहे हफ्ते में चाहे 10 दिन में, वो सफिशेंट है। बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं वो 22,800 वाली या 22,700 वाली का बेचकर एक रिस्क ले लूँ। हालांकि बेचने में कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी वो हमारा एरिया बन चुका है। अब हमें 22,800 900 के ऊपर भी ज़्यादा नहीं जाना है। उसका एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको वो मूविंग एवरेज दिखाता हूँ। देखो जो 5 मिनट की मूविंग एवरेज की हमने बात करी थी ना, ये देखो अभी 22,700 पे आ चुकी है वो,
हम कहां से इसको देखना शुरू हुए थे? इस जगह से, जब वो 22,300 22,400 पे थी, सॉरी 23,300 23,400 पे थी। अभी धीरे धीरे देखो वहां से ऑलमोस्ट 700 पॉइंट नीचे आ चुकी है मूविंग एवरेज, और ये पूरा अच्छा ट्रेंड चल रहा है नीचे का। और इसका आइडिया हमें चार्ट पे यहीं पे लग गया था, ठीक है। आपके पास सारी हिस्ट्री है, सारी वीडियोज हैं, जाकर देखो। इसी जगह पे आइडिया लग गया था कि ये ट्रेंडिंग मूव नीचे का शुरू हो गया। तो अब ये कहीं ना कहीं 5 मिनट के एवरेज को फॉलो करता हुआ चलेगा। तो अब 5 मिनट की आ रही है 22,700 पे, 15 मिनट की देखोगे वो आ रही है 22,880 के आसपास, वो भी धीरे धीरे नीचे आ जाएगी। और आवरली की जो 200 है वो भी आ रही है अब 23,200 के आसपास। इसका मतलब अपसाइड तो हमारे पास अभी रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड ही है। तो बेचने को मैं 22,800 22,700 की बेच सकता हूं, लेकिन फिर वही बात है कि अभी उतना रिस्क लेने का फायदा नहीं है। काफी टाइम हमारे पास है, मजे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार थोड़ा सा अभी हमने क्या है ना, रिसेंटली काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है, और आज की डेट में हमारा ट्रेड जो है ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के आसपास आ चुका है। तो जो हमारा अभी 9,000 10,000 के लॉस पे जा चुका था एक टाइम पे, बिल्कुल ब्रेक इवन हो चुका है, मैं आपको बताता हूं बाद में। तो नजायज पंगे लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत बाउंस आता भी है तो देखेंगे। कंडीशन अभी भी वही चल रही है, मैक्सिमम बाउंसेस 5 मिनट 15 मिनट की 200 तक ही आने चाहिए। और अब ये एक गैप एरिया भी बन गया, तो यहां पे जाकर मार्केट कहीं ना कहीं फंस सकती है, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से अभी भी नीचे के ही हैं। हम कोई बहुत बड़ी अपमूव फिलहाल देने के मूड में नहीं है। मार्केट बिल्कुल आज भी देखोगे, एक बार मूविंग एवरेज को हटा लेते हैं अभी के लिए, और मैं आपको दिखाता हूं बिल्कुल लोअर लेवल्स पे आसपास जाके क्लोज हुई है। तो कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है प्राइस में, जब तक स्ट्रेंथ नहीं है तो हमें क्यों पंगे लेने हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं अगर इसमें से हमें और लाइक 80 to 100 पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब 184 पे चल रही है, तो अगर ये हमें 80-90 रुपीज के आसपास एग्जिट करने का मौका मिलता है तो इसको करेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे अगर थोड़ा सा अग्रेसिव बेचना है, कुछ या करना है, या फिर सीधा मंथली वाली में जाना है तो वो करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यही चीज है, ये चीज चल रहा है। इसमें आज हमने बेची थी तो आज ही अराउंड 2,000 रुपए का प्रॉफिट इसमें भी हो रहा है, बट ठीक है, इसको भी हम होल्ड करेंगे। एक बार मैं भी आपको लेकर चलता हूं एक्सेल शीट पे और वहां पे दिखाता हूं कि ये ट्रेड हमारा कैसा दिख रहा है। तो ये हमारी बेसिकली सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, जिसमें आज ही हमारी एंट्री ऐड हो गई। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो बुक्ड प्रॉफिट जो है हमारा 33,940 रुपीज के आसपास आ रहा है, ऑलमोस्ट 34,000 मान लेते हैं, 34,000 मान लेते हैं प्रॉफिट हमारा बुक्ड। और अब दोबारा मैं आपको लेकर चलता हूं ब्रोकर में। तो आज देखोगे तो 37,000 के आसपास जो है इसमें हमारा लॉस है, और 2,000 के आसपास का इसमें प्रॉफिट है, तो दैट मीन्स 35,000, ठीक है, और मतलब राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो 35,000 कल हमें ऑन स्क्रीन लॉस दिखेगा, 34,000 का हमारा प्रॉफिट बुक्ड है। दैट मीन्स अब हमारा नेट लॉस फाइनली सिर्फ 1,000 रुपया रह चुका है। चार्जेस इसमें इंक्लूड कर लो 1,000 रुपए के, वो अलग से, वो हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल नहीं बात कर रहे हैं उसकी। लेकिन आप देखो मैं चीज क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, कि जब आप ऐसा ट्रेड बनाते हो तो ठीक है, शुरुआत में आप एक लॉस में आए हो, लेकिन आपको उसको एडजस्ट करना आता है। और मेन एट द एंड बात आकर यहां पे ही रुकती है इस मार्केट में, कि आप अपने लॉस को कितना कम रख सकते हो। प्रॉफिट तो हो जाएगा। देखो इस ट्रेड में हमने 1-2 गलतियां करी, उस वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है। अगर हमने नहीं करी होती तो आज हम इजीली 15-20 हजार के प्रॉफिट में होते, जो हमने एंटिसिपेशन किया था शुरुआत में। आपको याद है वो 23,400 वाली कॉल जिसमें हमने अराउंड 12,000 का लॉस किया था, ठीक है। आप सोचो अगर हमारा वो नहीं हुआ होता, अगेन अब वो हो गया तो हम ये नहीं सोच सकते कि ना हुआ होता, क्योंकि हो गया तो वो तो अब है ही है। लेकिन अगर वैसी गलतियां ना हो आपकी, तो एक वो हो गया 12,000 का लॉस, दूसरा आपका जो 18,000 का लॉस हुआ था 23,300 वाली में, ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास का हमने लॉस किया है इस पूरे ट्रेड में अपनी गलतियों की वजह से। अगर मान लो वो नहीं होता है आपको, या इवन उसमें आप थोड़े बहुत लॉस में भी निकलते हो, तो आज की डेट में आप किस प्रॉफिट में हो, इमेजिन करो, ठीक है। अगेन वो चीज है भाई कि अब हो गया तो उसको हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन चीज समझनी है कि हाँ अगर हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस पूरे लॉस को संभालने का एक दम रखते हैं, ठीक है। तो आज की डेट में ये कंडीशन चल रही है, 1,000 रुपीज के आसपास का फिलहाल लॉस है। लेकिन अब मुझे काफी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं मार्च महीने में ये ट्रेड हमारा पूरा कहीं ना कहीं स्क्वायर ऑफ हो सकता है, अगर हमें नेट 15,000 to 20,000 का प्रॉफिट होता है। और अगर मैं मार्च महीने में नेट 15,000 to 20,000 के प्रॉफिट तक जाता हूं तो मैं मोर देन हैप्पी हूं, मतलब कि इसको मैं बुक कर लूं, क्योंकि 1.25 लाख की कैपिटल है, उसमें अगर मैं 20,000 बना रहा हूं 2 महीने में भी, तो मुझे नहीं चाहिए इससे ज्यादा, ठीक है। मैं नहीं एम करता हूं कि मुझे 1 लाख रुपया बनाना है, 50,000 बनाना है इस कैपिटल पे, इनफ है। मतलब आप एवरेज 8-9% बना लो एक महीने का, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको, ठीक है। इससे ज्यादा मांगते हो गए तो फिर ट्रेडिंग छोड़ दो, फिर कोई 2 नंबर का काम करो, उसी में बनेगा। अभी हम आ चुके हैं डे 27 पे, आज ट्यूसडे था, कल की अब छुट्टी है मार्केट में, तो अब हम सीधा थर्सडे फ्राइडे का हमारे पास ट्रेडिंग डे है इस हफ्ते में। आज की अगर हम बात करें तो हम क्लोज बेसिकली ऑलमोस्ट फ्लैट हुए हैं, 5 पॉइंट नीचे हमारी निफ्टी की क्लोजिंग है और 43 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे आप देखोगे तो ये बेसिकली आज का पूरा ट्रेडिंग डे है, जहां पे हम ओपन हुए, गैप डाउन थोड़ा सा उसका ऊपर गए, फिर वापस आए और बाद में पूरा साइडवेज हो गए।
वैसे अगर आप हमारी मार्केट की क्लोजिंग देखोगे तो वो भी नीचे आई है, बट ये फॉल लास्ट में आया था जाते जाते, तो इसलिए कहीं ना कहीं एडजस्टेड क्लोजिंग हमारी थोड़ी सी ऊपर आ गई है। बट ये पूरे दिन का काम था, मतलब काफ़ी एक डल सी मार्केट थी आज के दिन। ये आवरली चार्ट है, बिल्कुल लोअर लेवल्स पे अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। अब ये वाली जो ऑप्शन हमने बुक करी, इसमें से भी आप मान के चलो हमने वही 64 रुपीज़ के आसपास बुक कर लिए। तो अब हमारी जो मतलब नेट पॉइंट्स बुक्ड की टैली है वो 500 पॉइंट से भी ऊपर जा चुकी है। आज मैं सबसे पहले आपको बेसिकली एक्सेल शीट ही दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे आपको चार्ट का समझाता हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो ये हमारी एक्सेल शीट है जिसमें अब काफ़ी एंट्रीज हो चुकी हैं। बेसिकली ये हमारी रीसेंट एंट्री है जिसमें 4846 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने बुक किया है। तो अब अगर मैं इस पूरे बुक प्रॉफिट को कंबाइन कर दूं तो ये हमारा बनता है बेसिकली 38,800 रुपीज़ के आसपास। ये हम पहले एक महीने में ऑलमोस्ट इसमें बुक करके रख चुके हैं 38,800 रुपीज़। तो जिसको भैया अगर आप 75 के साथ डिवाइड करोगे तो 500 प्लस आएगा आराम से, क्योंकि अगर 75 का लोट है तो 37,500 के आसपास आपके जो है 500 पॉइंट्स बनेंगे। तो हमने किए हैं अराउंड 38,800। हाँ तो भाई 510-515 पॉइंट के आसपास जो हम नेट कैप्चर कर चुके हैं। ठीक है, अब आप देखो मैंने शुरुआत कहाँ से करी थी कि हमें कोशिश करनी है कि 250 से 300 पॉइंट्स हम बुक कर पाएँ एक महीने में, लेकिन आप देखो पहले महीने में हम 500 प्लस कर चुके हैं। अब इसमें वही फिर अगेन हमारी 2 गलतियां ना हो तो हम कहाँ पे पहुंच जाते हैं, बट ठीक है उनको करने के बावजूद भी आप देखो हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं आज। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें चल रही है। और सबसे अच्छा हमारे लिए क्या हुआ है अब कि 38,800 रुपीज़ का जो है वो प्रॉफिट बुक्ड है। और अब अगर मैं आपको नेट लॉस में लेकर चलूँ तो आपको दिखाता हूँ ब्रोकर में चलकर। ये देखो कल के दिन हमें जो ऑन स्क्रीन लॉस दिखेगा वो दिखेगा अराउंड 38,800 रुपीज़ का ही, क्योंकि 39,500 का लॉस है और 700 रुपये का प्रॉफिट इसमें चल रहा है। तो वही 38,800 के आसपास लॉस दिखेगा ऑन स्क्रीन। और हमारा बुक प्रॉफिट कितना है 38,800। दैट मीन्स आज के दिन फाइनली ये ट्रेड हमारा ब्रेक इवन में आ चुका है। ठीक है, बहुत मेहनत बहुत मतलब करने के बाद, जुगाड़ लगाने के बाद हम आज ब्रेक इवन में आ चुके हैं, चार्जेस को अगर मैं इंक्लूड ना करूं तो। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत खराबी है, एक्चुअल में ये बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आप ऐसा कोई ट्रेड बनाते हो तो वो पहले एक महीने में बहुत बड़े प्रॉफिट में कई बार आ जाता है, कई बार वो ब्रेक इवन में चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि अब हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है कि ये जो जून महीने वाली कॉल है ये यहाँ से मैक्सिमम अब 300 रुपये ही लूज कर सकती है। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे पास पूरा मार्च है, अप्रैल है, मई है और जून है, 4 महीने हमारे पास अभी भी हैं। इन 4 महीनों में हम कॉल सेल कर करके कितना पैसा निकाल सकते हैं अभी भी। ठीक है, बस उसमें एक चीज़ है कि अब उतना अच्छे से हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगी, मतलब ऐसा नहीं कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये भी बहुत स्पीड से ऊपर जाएगी, बट स्टिल इतना भी नहीं है कि ये बिल्कुल ही आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। और एट द एंड जब मुझे दिमाग में एक मेंटल पीस है ना कि मेरे पास ये जून महीने तक है तो दिक्कत नहीं आती है। जब आपको पता है कि हाँ अगली एक्सपायरी में निकालनी है, 2 दिन बाद वीकली एक्सपायरी आ गई तो निकालनी पड़ेगी, तो फिर वो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसमें अगर इसको पड़े भी रहने देंगे 2 दिन 3 दिन ऐसे तो कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, तो आज का अगर मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री में जाकर दिखाऊं तो 11:27 पे बेसिकली मैंने इसको एग्जिट करा है। अगर आप देखोगे 11:27 पे मार्केट हमारी बेसिकली 11:27 पे है, इस जगह के आसपास, ये जगह के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह पे हमने एग्जिट किया। अब वो तो देखो क्या है ना, वो हमारा रिचुअल चलता ही आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ 11:27 कहाँ पे है। 11:27 हैं, 5 मिनट का चार्ट बेसिकली है ये। ठीक है, तो बिल्कुल सेम ही लग रहा है कि एक ही दिन की ट्रेडिंग है, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं आज के दिन खास ना। ये देखो यहाँ पे एग्जिट हुई है, ये हमारी ऑप्शन 11:27 ये है। और उसके बाद आप देखो 22,550 से 22,600 तक की मूव दोबारा आ गई, 50 पॉइंट दोबारा ऊपर चले गए। तो मुझे क्या लगता है ना कि मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर देना चाहिए कि भाई मैंने अपनी जो कॉल को बुक कर लिया है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि बाउंस आने वाला है। ठीक है, हालांकि ऐसा हर बार नहीं होता है, बट आप देख रहे हो कि काफ़ी बार ऐसी चीज़ें चल रही हैं, बट मैं फिर इसको ज़्यादा होल्ड करता नहीं हूँ। तो मैंने यहाँ पे निकाला और उसके बाद हार्डली 3-4 मिनट बाद मैंने इसको सेल कर दिया 22,700 वाली को। तो आज देखो हमने कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं है, सिंपल सी चीज़ क्या करिए कि 13 मार्च की 22,900 की हमारे पास कॉल थी, उसको बुक किया, 13 मार्च की ही 22,700 की सेल कर दी, तो सिर्फ स्ट्राइक प्राइस को नीचे खींचा है। अब 700 की सेल क्यों करी है, उसके रीजंस बहुत सारे हैं। सबसे पहला रीजन तो देखो आपके सामने ये वाला गैप जो बेसिकली बना है। ठीक है, हमने पहले यहाँ पे भी बात करी थी इस जगह पे भी कि ये सबसे पहले कि ये जो एरिया है प्राइस का, ये कहीं ना कहीं गैप से टूट सकता है मोस्ट प्रोबेबली। दूसरा, अगर ये टूट गया तो इसका मतलब है कि प्राइस ने अपने इस वाले जोन को छोड़ दिया है। ये जो इसने जोन पकड़ा हुआ था वो छोड़ दिया अब इसने। ठीक है, तो अगर प्राइस ने वो जोन छोड़ दिया तो ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि फिर वो वहाँ पे रिविजिट नहीं करेगा। और आप देख लो जब से इसने छोड़ा है, 2 दिन हुए हालांकि अभी, लेकिन 2 दिन से ये वहाँ पे जिसको कह लो शक्ल दिखाने भी नहीं गया कि मेरे को 22,700 22,800 की शक्ल देखनी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना ऐसी जगह पे ट्रैप हुए होते हैं। बेसिकली साइकोलॉजी इसके पीछे क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बाइंग साइड पे फंसे होते हैं और कहीं ना कहीं प्राइस ने काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेशन करी होती है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उस ट्रेंड को, तो वो एक्यूमुलेशन फिर सारी आगे दिखती है उस प्राइस की। ठीक है,
तो इसलिए मैंने ये वाला स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया है। दूसरा अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहीं पे कोई ना एवरेजेस हमारी आ रही होंगी, उसको स्पॉट करने के लिए देखो हमारी 5 मिनट की जो 200 है वो अब आ रही है 22,650 के आसपास, 15 मिनट की 200 हमारी आ रही है 22,800 के आसपास, और आवरली की 200 हमारी आ रही है वो तो अभी थोड़ी ऊपर है, ठीक है। लेकिन जैसे हमने इस पूरे ट्रेंड में देखा है, इस पूरे ट्रेंडिंग फेज में, कि मार्केट ज्यादा 5 मिनट और 15 मिनट के ऊपर नहीं जा पा रही है, तो हमारे लिए वो वाले स्ट्राइक प्राइसेस बहुत सही हैं अभी के लिए। हम उनको बड़े मजे से बेच सकते हैं और आराम कर सकते हैं। क्यों? उसका रीजन क्या है ना कि अगर देखो ये वाले ट्रेंड को खत्म होना है, मैं आपको चार्ट वाइज चीजें थोड़ी इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर आप कभी आगे जाकर एनालाइज करते हो तो आपको पता हो कि आप क्या देख रहे हो। अगर मार्केट को ये जो नीचे ट्रेंड आ रहा है, यहां से जो शुरू हुआ है 23,800 से, आज हम 1300 पॉइंट्स नीचे आ गए हैं इसमें। अगर मार्केट यहां से कोई नीचे से रिवर्सल बनाना चाहती है, चाहे वो थोड़ा छोटा बाउंस हो, चाहे वो बड़ा बाउंस हो, चाहे वो ट्रेंड शुरू करना चाहती है ऊपर का, तो उसको इन एवरेजेस के ऊपर पहले निकलना पड़ेगा। जब तक मार्केट इन एवरेजेस के ऊपर ढंग से नहीं निकलती है, तब तक कोई भी बड़ा ट्रेंड यहां से शुरू नहीं होगा। ये सिंपल सी प्राइस की और मूविंग एवरेजेस की थ्योरी होती है, ठीक है। तो अब अगर मुझे पता है कि मुझे सबसे पहला साइन 5 मिनट या 15 मिनट की 200 पे मिलने वाला है कि जब भी ट्रेंड रिवर्स होगा, तो फिर मैं उनके स्ट्राइक प्राइस सेल करके रख सकता हूं ना अभी के लिए। जब तक नहीं रिवर्सल दिखेगा तब तक उसको कैरी करो, जिस दिन रिवर्सल दिखेगा उस दिन निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है मार्केट के पूरे चार्ट्स के, ठीक है। बाकी मैं भी अभी क्या है ना, पर्सनली देखो डाउन साइड ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी अपसाइड्स मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और अब ये जो 23,200 23,400 वाले लेवल हैं, ये तो मेरे हिसाब से काफी ऊपर रह गए। अब नीचे नीचे हमारे लेवल धीरे धीरे खिंचते जाएंगे, ठीक है। बाकी हमारे लिए देखो क्या है कि हम 700 पे इसको सेल किया है हमने, और 200 रुपए का प्रीमियम हमने सेल किया है। दैट मीन्स 22,900 तक हम स्टिल सेफ हैं, तो हमारे पास काफी रूम है। अभी हम आ चुके हैं डे 29 पे। बेसिकली वेडनेसडे को महाशिवरात्रि की छुट्टी थी, तो उसको हमने काउंट नहीं किया। उसके बाद थर्सडे गया, उस दिन कोई ट्रेड नहीं हुआ, तो वो 28 हो गया। और आज हम फ्राइडे को बात कर रहे हैं, तो ये डे 29 हो गया। हालांकि डे हम जस्ट अपनी रेफरेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसका कोई खास रेलेवेंस नहीं है। आगे जाकर हम जब कैलेंडर डेज देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने दिन हमने इस ट्रेड को पूरे होल्ड किया है। आज की अपडेट ये है कि हम अराउंड 420 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं। सब स्पोर्ट वगैरह सब टूट चुके हैं निफ्टी के, लोगों को हर तरफ तबाही दिख रही है पोर्टफोलियो में। लेकिन अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो, टेलीग्राम पे मेरे को फॉलो करते हो, तो हम लोग काफ़ी पहले से इस चीज़ के लिए अवेयर थे। एटलीस्ट इस जगह से अक्टूबर मंथ से हम इस चीज़ की बात कर रहे थे। तो आज अपडेट देने से पहले मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग टाइम टू टाइम मार्केट के अपडेट्स चाहते हो तो मेरे को टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिए। मैं टिप्स नहीं देता हूँ कहीं पे भी, ये मत सोच के आइएगा कि मेरे को टिप्स मिलेंगी और हमारा प्रॉफिट होगा। मैं मार्केट का व्यू देता हूँ, वो भी एक ऑडियो मैसेज के थ्रू। 15-20 मिनट की ऑडियो होती है कई बार, उसमें पूरी साइकोलॉजी सब कुछ बात करते हैं कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। और उसके बेस पे ही हम पिछले काफ़ी टाइम से मार्केट के ऊपर ऑलरेडी बेरिश चल रहे थे। और अभी आगे क्या मेरा व्यू है वो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। एंड सीखने के पर्पज से जरूर जाइएगा वहाँ पे, टिप्स के चक्कर में मत जाइएगा। तो अब आज की अपडेट देखो, ये है बेसिकली कि हमारा पहला महीना क्लोज हो चुका है। आज 28 फरवरी है। अब कल मार्च में हम ओपन होंगे, मतलब कल तो वैसे छुट्टी है, मंडे को अब हम सीधा मार्च मंथ में ओपन होंगे। लेकिन आज हम इस ट्रेड को काफ़ी डिटेल में समझ सकते हैं कि अब क्या चल रहा है। क्योंकि जैसे हमने बात करी थी कि हमारे पास 5 महीने हैं, हमें हर महीने में एवरेज 300 पॉइंट 350 पॉइंट कवर करने हैं, तो हम अच्छे खासे प्रॉफिट में ट्रेड में निकल सकते हैं आगे जाकर। लेकिन अब पहले महीने में कितने पॉइंट्स कवर हुए कितने नहीं हुए वो आज हमें देखना है। आज के अपडेट में अगर आपको प्रोवाइड करूं तो देखो ये आज काम हुआ है। लास्ट डे हमारे पास 22,700 की कॉल ऑप्शन सेल थी, 205 रुपीज़ पे हमने सेल करी हुई थी। एक बार मैं 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको लेकर चलता हूँ। तो जिस दिन की अपडेट मैंने आपको नहीं प्रोवाइड करी है वो बेसिकली ये डे है, ये वाला थर्सडे, जहाँ पे हम बेसिकली थोड़ा सा गैप अप ओपन हुए, थोड़ा सा वापस आए एंड देन पूरा दिन साइडवेज हो गए। ठीक है, मैं आगे जाकर आपको ट्रेड्स में भी दिखा देता हूँ कि उस दिन हमारा कोई ट्रेड नहीं हुआ था। लेकिन आज ये फ्राइडे का काम हुआ है जहाँ पे हम गैप डाउन ओपन हुए और पूरा दिन हम नीचे आते रहे और एट द एंड बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे हमने जाके क्लोजिंग कर दी। तो आज ही हमने सारी अपडेट्स करी हैं। पहले एक बार क्या करते हैं, ट्रेड्स एंड चार्जेस में चलते हैं एंड वहाँ पे देख लेते हैं कि कल के दिन सच में कोई था ट्रेड या नहीं था। तो इसको कस्टम करते हैं और यहाँ से इसको कर देते हैं 26 to 27 कर देते हैं। ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है। 26 तारीख को वैसे छुट्टी थी, 27 तारीख का कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब इसको बंद करते हैं, दोबारा ऑर्डर्स पे आते हैं। सो ये देखो, सो सबसे पहला आज जो हमने बेसिकली ट्रेड किया है वो 22,700 की कॉल को बुक किया 81 रुपीज़ पे। ऑर्डर हिस्ट्री में चलेंगे तो ये देखो, ये सबसे पहला ट्रेड है आज का जहाँ पे हमने 934 पे इसको स्क्वायर ऑफ किया है। तो 934 कहाँ पे है, एक बार 1 मिनट के चार्ट पे चलेंगे। 28 तारीख का काम है ये, बेसिकली 934 है ये जगह पे।
ये जगह, ठीक है, इस जगह पे, ऑलमोस्ट इस जगह पे। सो इस जगह पे हमने कहीं ना कहीं इस ट्रेड को आज स्क्वायर ऑफ किया है। उसका रीजन देखो क्या था कि ये ऑलरेडी 81 रुपीज पे आ चुकी थी, 205 पे हमने सेल करी हुई है। इससे ज्यादा फर्दर इसको होल्ड करने का कोई बेनिफिट नहीं है। और वो आज आपको पता चल जाएगा कि जब इतना प्राइस उसका ऑलरेडी खत्म हो चुका हो तो उसको क्यों नहीं होल्ड करना चाहिए। आप देखो 205 रुपए पे सेल करी है, 81 रुपीज आ चुकी है, दैट मीन्स वो अपनी 60% जो वैल्यू है वो लूज कर चुकी है। तो 60% से ऊपर आप अब 100% कैप्चर करने की कोशिश करोगे तो फिर 13 मार्च तक बैठे रहो, हो जाएगा। उसमें फायदा क्या होगा, सिर्फ 80 रुपए, तो बेनिफिट नहीं है। और ये स्ट्राइक प्राइस है 22,700 का। अब इस जगह पे जब हमने इसको एग्जिट किया है तो मार्केट आ चुका है 22,270 पे। तो उस समय मैं 22,700 की कॉल को होल्ड करके रखूंगा तो उसका वैसे भी सेंस नहीं बनता है, क्योंकि हमारे जो सभी रेजिस्टेंस के लेवल हैं वो नीचे आ चुके हैं और 270 से दोबारा 700 तक जाने के लिए मार्केट को काफी ट्रैवल करना पड़ेगा। तो वहां पे मैंने क्या किया, बेसिकली सबसे पहले इंट्राडे का काम किया कि इसको बुक करके मैंने 22,600 वाली कॉल सेल कर दी और एक्सपायरी सिर्फ आगे की कर दी। अब यहां पे अगर मैं 13 मार्च वाली सेल करता ना तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसमें फिर मेरे को एक्सपायरी बेसिकली स्ट्राइक प्राइस पास में करना पड़ता। लाइक 13 मार्च वाली अगर मेरे को करनी पड़ती तो फिर मैं 22,400 22,500 की करता, लेकिन उस समय मार्केट थी 22,270 पे। तो ये रिस्क तो मैं ले नहीं सकता हूँ कि बिल्कुल पास की सेल कर दो, ठीक है। तो इसलिए फिर वहां पे ऑप्शन यही आता है कि एक्सपायरी दूर की कर लो। उसमें एक्सपायरी दूर की करने में मैं मंथली में भी जा सकता था और ये बाई वीकली में भी जा सकता था, तो मैंने फिलहाल बाई वीकली वाला प्रेफर किया 22,600। अब उस समय 600 को चूज करने का एक और रीजन था, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये है ना 9:40 मान लो, 5 मिनट के चार्ट पे लेकर मैं चलता हूँ। जिस तरीके से मैं आपको चार्ट बेसिकली समझा रहा हूँ, आप देखोगे उस समय हमारी जो 5 मिनट की 200 की एवरेज थी वो कहां पे थी। ये देखो, जब मैंने इसको यहां पे एग्जिट किया है उस समय हमारी 5 मिनट की 200 आ रही है 22,560 रुपए पे। और वो आपने देखा है, ये बिल्कुल लाइव आपके सामने टेस्ट है। यहां से जब से हम ट्रेंडिंग मूव में शुरू हुए हैं, हम 5 मिनट की 200 के ऊपर नहीं गए हैं। और आज मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, जाकर टेस्ट करिएगा जब भी आपको टाइम मिले। कोई भी मार्केट का, किसी भी दुनिया का कोई भी चार्ट उठा लेना, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी है, चाहे वो स्टॉक है, चाहे वो इंडेक्स है, चाहे वो अमेरिका का है, चाहे वो इंडिया का है। जब भी वो किसी ट्रेंडिंग फेज में होगा, अगर वो अपसाइड पे ट्रेंडिंग फेज में होगा, दैट इज अप ट्रेंड में होगा, आप हमेशा 5 मिनट की 200 के आसपास उसको अगर बाय करोगे तो एक तो स्टॉप लॉस छोटा होगा आपका और आपका पैसा बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज, वहीं पे वो सपोर्ट लेगा। अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो मेजॉरिटी केसेस में वो वहीं पे रेजिस्टेंस देगा 5 मिनट की 200 के एवरेज पे और वहां से गिर जाएगा। ऑब्वियसली ये लाइफ लॉन्ग नहीं चलता रहेगा, जब तक वो ट्रेंड बेसिकली चल रहा है तभी तक चलेगा, लेकिन एटलीस्ट आपको काफी अच्छे एंट्री पॉइंट्स मिल जाते हैं। और आप देखो, यही चीज करते करते हम 23,400 से आज 22,000 आ चुके हैं। और एक भी बार मार्केट ने हमें बोला ही नहीं कि आप अप ट्रेंड में जा रहे हो या फिर बॉटम बन गया, ठीक है। और उसके बाद भी मैंने आपको बता रखा है कि 5 मिनट के बाद भी 15 मिनट की 200 होती है, जो कि आपको एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है शॉर्ट टर्म में। लेकिन हमारी तो अभी 5 मिनट की 200 अच्छे से चलती जा रही है, तो ज्यादा पंगे लेने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 22,600 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया, 167 रुपीज पे इसको हमने सेल किया। एक बार ऑर्डर हिस्ट्री में चलता हूं, मैंने ट्राई किया था पहले, देखो ये देखो 22,600 वाला मैंने जो है वो यही वाला किया था, लाइक 20 मार्च का ऑर्डर प्लेस किया था। लेकिन फिर मैंने कुछ टाइम के लिए उसको कैंसिल कर दिया। थोड़े टाइम बाद फिर दोबारा मैंने किया, देखो फाइनली जो हमारा एग्जीक्यूट हुआ 9:50 पे हुआ है। 9:50 कहां पे, 1 मिनट पे लेकर चलता हूं, ये देखो इस जगह के आसपास, इस जगह के आसपास। तो यहां पे एग्जिट किया था, 5-10 मिनट मार्केट साइडवेज रही और इसी जगह पे दोबारा सेल कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या हुआ कि ये जो हमने सेल किया 167 पे, ये भी बाद में मार्केट गिर गई तो हमें 112 रुपए के आसपास इसको भी एग्जिट करने का मौका मिल गया। आप देखो उसके बाद क्या हुआ, पूरा दिन मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज रही, लेकिन जाते जाते मतलब 12:30 बजे के आसपास एक बार नीचे आई और उसके बाद फिर पूरा दिन वहां पे साइडवेज हो गई। तो इस जगह पे ये भी 112 रुपीज पे आ चुकी थी, तो मैंने इसको भी स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब इसको मैं रखना चाहता तो रख सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 112 रुपीज इसमें अभी थे प्रीमियम के, तो यहां से और 50-60 रुपए मिल सकते थे। मतलब अगर दोबारा मार्केट यहाँ पे नीचे जाती है या फिर थोड़ा साइडवेज रहती है तो मुझे मिल सकते थे पैसे। लेकिन अगर मैं आपको चार्ट लेकर चलूँ ना, बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे हम क्लोज हुए हैं। 5 मिनट के ऊपर अब लेकर चलता हूं, 5 मिनट की 200 अब आपकी आ चुकी है 22,380 रुपए के आसपास। जो सुबह 600 के आसपास थी वो अब 380 आ चुकी है। और यही जगह पे देखो 430 से लेकर 500 का जो जोन है वहां पे आज एक गैप भी बना है। और ये गैप कौन सा है मैं आपको बताता हूं। देखो ये 15 मिनट के चार्ट पे लेकर चलता हूं, एवरेजेस अभी के लिए हटा लेते हैं। साथ में मैं चार्ट इसीलिए अभी आपको सिखा रहा हूं धीरे धीरे, ताकि आपको भी आगे हेल्प हो। ये जो हमारा गैप बना है ना 24 फरवरी को, ये बेसिकली ब्रेक अवे गैप है। अगर आपने गैप स्टडी सीखी है तो आप समझ जाओगे इस चीज को, ठीक है। यहां पे बेसिकली एक ब्रेक अवे गैप बना है, नीचे का गैप जो, और ये जो आज बना है 28 फरवरी को, ये बेसिकली एक रन अवे गैप है, ठीक है। ब्रेक अवे गैप जो होता है ना, उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि अगर वो वर्क कर जाए तो फिर एटलीस्ट कुछ टाइम तक तो वो प्राइजेस दोबारा नहीं आते।
अब ये ऑब्वियसली छोटे टाइम फ्रेम का ब्रेकअवे गैप है, कोई बहुत बड़े टाइम फ्रेम का नहीं है, तो हो सकता है 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते ये प्राइसेस ना आए, मतलब 22,800 22,900 के ऊपर ज्यादा ना जा पाए मार्केट। उसके बाद ये बन गया रनअवे गैप। रनअवे गैप जनरली भर जाता है, लेकिन वो भी कुछ टाइम तक तो अपना इफेक्ट दिखाता है। और इसके बाद की जो स्टेज होती है बेसिकली वो होती है एग्जॉशन गैप। ठीक है, ये हमने अपने बेसिक वाले टेक्निकल प्रोग्राम में बहुत अच्छे से कवर किया है पूरा कॉन्सेप्ट। लेकिन मैं आपको बताता हूँ एग्जॉशन गैप में बेसिकली क्या होता है। रनअवे गैप जनरली 2-3 भी बन जाते हैं लगातार, क्योंकि रनअवे गैप बनता है हमेशा किसी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में। अब जो लोग चिल्ला रहे हैं ना कि बॉटम बन जाएगा बॉटम बन जाएगा, उनको शायद ये चीजें नहीं पता है, या फिर पता है तो बताते नहीं है। लेकिन रनअवे गैप जब बन रहे हैं ना, दैट मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है, और ये दिख रहा है क्लियरली कि नीचे का भी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। ठीक है, तो एक और नया रनअवे गैप यहाँ पे बन जाएगा अगर, तो बन सकता है। लेकिन ऐसे ट्रेंड जनरली जब एंड होते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं हमें एग्जॉशन गैप्स भी देखने को मिलते हैं। एग्जॉशन गैप का मतलब क्या होता है, देखने में वो आपको रनअवे गैप जैसा ही दिखेगा, बस रनअवे गैप में क्या होता है कि जैसे ही मार्केट गैप डाउन खुली या गैप अप खुली, तो वहां से वो ट्रेंड आगे फर्दर कंटिन्यू हो जाता है। जैसे आज हुआ ना कि मार्केट गैप डाउन खुली, उसके बाद वो ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। ठीक है, लेकिन एग्जॉशन गैप में सिर्फ एक चीज आती है कि मार्केट ट्रेंड की साइड पे तो खुलती है, जैसे अभी नीचे का ट्रेंड चल रहा है, मार्केट गैप डाउन खुलेगी, लेकिन उस दिन फर्दर सेलिंग नहीं आएगी, मार्केट रिकवर कर जाएगी। तो वहां पे हमें पता चलता है कि एक एग्जॉशन गैप बन गया। तो अब एटलीस्ट जब तक वो नहीं बनता तब तक बैठे रहते हैं। और 5 मिनट की 200 नीचे आ गई, 22,400 पे आ गई। अब तो 15 मिनट की 200 भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो कहां पे आ चुकी, 22,600 के आसपास। तो इसका मतलब क्या है कि अब यहां से वी शेप रिकवरी होने के चांसेस कम है। और ये हमारा पहले से थ्योरी चलती आ रही है कि मार्केट काफी वीक है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो हम वो रिस्क ले सकते हैं कि हम इसको बुक करके स्ट्राइक प्राइस ऊपर कर जाएं। ठीक है, तो वही मैंने किया, इस वाले को बुक करके स्ट्राइक प्राइस को मैंने ऊपर किया है। अब मैं आगे आपको बताता हूं कि बेसिकली हमारा ये ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, क्योंकि आज सबके लिए खुशखबरी है, तो वो भी आगे बात करते हैं। लेकिन ये बात कर लेते हैं कि अब इसमें मैंने क्या किया है। देखो 20 मार्च वाली मैंने ऑप्शन सेलेक्ट करी, 22,400 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया है, जो कि अगर मैं पॉइंट वाइज देखूं तो यहां से भी मेरे पास अराउंड 270-280 पॉइंट का एक सेफ स्पेस है, क्योंकि 120 पे मार्केट क्लोज हुई है ऑलमोस्ट, तो 400 तक जाने में 260-70 पॉइंट्स का मेरे पास एक स्पेस है। और मैंने ऊपर से इस ऑप्शन को सेल किया है 183 रुपीज पे, तो दैट मीन्स ऑलमोस्ट 22,600 तक तो मैं सेफ ही हूं। क्योंकि अगर वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में मान लो मार्केट 20 मार्च तक 22,600 पे भी एक्सपायर हो जाती है, तो भी मेरे को इसमें बहुत ही छोटा सा लॉस देना पड़ेगा और वो मैं लेकर निकल जाऊंगा। और जब मैंने पूरे महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है, तो इस वाली में थोड़ा सा रिस्क लेने में क्या जा रहा है। ठीक है, अगर मेरे को मिले तो यहां से इसमें भी 100 पॉइंट मिल सकते हैं ना, और अब तो मेरे को जो भी मिलेगा वो तो सारा मेरा प्रॉफिट ही है, क्योंकि ये लॉन्ग डेटेड ऑप्शन आ चुके हैं 180 रुपीज पे। अब इसकी भी बात करेंगे कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आज आपको एक तीसरा ट्रेड साथ में दिख रहा होगा, 24,000 की कॉल 20 मार्च की, जो कि मैंने बाय करी अराउंड 6 रुपए के आसपास। अब इसको बाय करने का ना एकमात्र रीजन ये है कि ये जो मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूं, मैं इसका मार्जिन कम करना चाहता था। अगर मैं सिर्फ इसको इसके साथ हैज करके सेल करता हूं, मतलब 24,000 वाली जून वाली के साथ, तो मेरे को मार्जिन काफी देना पड़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली पास की ऑप्शन है ये, तो जितना ये मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर सकती थी पहले लॉन्ग डेटेड वाली, अब उतना नहीं कर रही है। तो इसलिए मैंने एक साथ में दूर का छोटा सा प्रीमियम देकर 6 रुपए का ये वाला ऑप्शन बाय कर लिया है, ताकि मेरे को मार्जिन कम देना पड़े। तो अब देखो, इसलिए मेरे अकाउंट में आज की डेट में 36,000 का मार्जिन है एक्स्ट्रा। तो ये हेल्प कहां पे करेगा, जब मेरे को M2M देना पड़ेगा, अगर इसमें लॉस होना शुरू हुआ तो M2M में मेरी ये हेल्प करेगा। और एक वो सेफ स्पेस रहता है जिसमें आपका ट्रेड मूव कर सकता है। 5-6 हज़ार का मार्जिन एक्स्ट्रा पड़ा होगा तो वो हर समय के लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसमें देखो लॉस क्या है, 6 रुपए मैंने दिए हैं, एक्सपायरी तक इसको जीरो होना है, तो अगर इसमें से 3-4 रुपए का लॉस हो भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो हार्डली 200-300 रुपए का लॉस है, तो उतना तो सह लेंगे। लेकिन ये ओवरऑल अब हमारा एक ट्रेड बन चुका है। अब ये जो मैंने सेल करी है ना, बेसिकली दूसरा वाला मैं आपको दिखाता हूँ, 22,600 वाला मैंने कब एग्जिट किया है, ये देखो 22,600 वाला मैंने एग्जिट किया है 240 पे। तो 240 पे मैं आपको लेकर चलता हूँ। और आज एक और चीज देखो, ये तो मतलब जिसको कह लो कि एक प्रथा ही बन चुकी है हमारे इस ट्रेड में। खुद देखो 239 पे इसको एग्जिट किया मैंने, और 239 के बाद देखो क्या हुआ है, ये देखो, ये है 239 की कैंडल, और उसमें उसके बाद देखो क्या हुआ है मार्केट में। मतलब 239 पे मैंने 22,130 के आसपास एग्जिट किया, और अगले 5 मिनट के अंदर मार्केट वहां से ऑलमोस्ट 70 से 80 पॉइंट ऊपर जा चुकी थी, मतलब सीधी 1 मिनट की कैंडल्स। लेकिन फिर वही बात है कि मैं नहीं ये ट्रेड करता हूं, मतलब मैंने वेट नहीं किया, मैंने इसको सेल किया और अगले 1 मिनट में मैंने उसको अगली वाली को भी सेल कर दिया, मतलब इसको स्क्वायर ऑफ किया और उसको सेल कर दिया। बट हाँ, आप देखो, अगर आप चार्ट की समझ रखते हो तो आप इन छोटी छोटी मूव्स को भी कैच कर सकते हो। और ये वाली आज वाली जो है बिल्कुल प्लान्ड थी, ऐसा नहीं है कि ये मैंने रैंडमली सेल करी थी। दिख रहा था कि ठीक है यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जा सकते हैं, तो यहाँ से मैंने इसको स्क्वायर ऑफ किया। अब भाई ये कि ठीक है, फिर वहाँ पे नेचर मेरा आता है, मैं होल्ड नहीं कर पाता हूँ। अदरवाइज मैं अगर इसका भी बेनिफिट उठाता तो कम से कम ये जो 183 रुपीज़ पे मैंने सेल करी है, ये भी मेरे को 210-215 रुपए पे शायद सेल करने को मिल जाती। एक बार अब एक्सेल पे चल पड़ते हैं और देख लेते हैं कि फाइनली हमारा फर्स्ट जो मंथ है
वो अब किस सिचुएशन में क्लोज हो रहा है एंड क्या हमने इस पूरे महीने में जिसको कह लो कि काम करें हैं। तो ये हमारा एक्सेल शीट ओपन हो चुका है जिसमें आज के ट्रेड्स मैंने फिल कर दिए। ये 2 ट्रेड्स हैं 28 फरवरी के। तो अगर मैं अब आपको दिखाऊं हमारा बुक्ड प्रॉफिट, तो टोटल हमारा जो बुक प्रॉफिट है वो 52,200 हो चुका है अभी तक जो हमने ऑप्शन सेल करी है उसमें। तो अगर मैं इस बुक्ड प्रॉफिट को डिवाइड करूं 75 के साथ, जो बेसिकली हमारा लॉट साइज है जिसमें हमने ट्रेड बना रखा है क्वांटिटी में, तो ये हमारा ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स आ जाएगा। आज पहला महीना खत्म हुआ है। हालांकि अगेन ये हमारा नेट प्रॉफिट नहीं है, नेट प्रॉफिट क्या चल रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो 52,000 तो बेसिकली हमारा बुक्ड प्रॉफिट है, लेकिन जो हमारा ऑन स्क्रीन लॉस चल रहा है वो फिलहाल चल रहा है, कल के दिन जो हमें शो होगा 48,800 और 200 49,000। तो दैट मीन्स 3,200 के अब नेट प्रॉफिट में हम आ चुके हैं। तो अब तो फाइनली इस चीज़ पे हमें तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि पूरी महीने की मेहनत करने के बाद एटलीस्ट हम प्रॉफिट में आए हैं। और इससे पहले हम 9-10 हज़ार तक का लॉस देख चुके हैं, पूरी सारी गलतियां करके, 2-3 गलतियां करके अब हम एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हम कह सकते हैं कि ठीक है ट्रेड अच्छा चल रहा है, ऑन स्क्रीन भी अच्छा चल रहा है। क्योंकि अगर हम एक महीने में 3,000 बना रहे हैं इस ट्रेड में, कैपिटल के अकॉर्डिंग एक्चुअली ये 2-2.5% है, तो बुरा नहीं है। ऑब्वियस ये एक लोट में है तो अमाउंट वाइज कम दिख रहा है, लेकिन ठीक है इतनी मेहनत करके 2-3% भी बनाया तो वो भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे इसको और ज़्यादा आगे लेकर जाने की। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आज इस पहले महीने के एंड में ये ट्रेड हमारा प्रॉफिट में आ चुका है। बीच में बहुत सारी चीज़ हुई, आपने देखा है कैसे कैसे हमने हर चीज़ को मैनेज किया। लेकिन अब यहाँ से अच्छी चीज़ आगे क्या है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 1 महीना हुआ है सिर्फ और हम 700 पॉइंट्स बुक कर चुके हैं नेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पता क्या एक्चुअल में, कि ये ट्रेड हमारा ऑलमोस्ट नो लॉस वाला ट्रेड बन चुका है। अगेन देखो, इस मार्केट में कभी ऐसा कहना नहीं चाहिए और मैं कहता भी नहीं हूं कि नो लॉस ऐसी कोई चीज होती है, लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको कि ये जो हमने ऑप्शन बाय करी हुई है इसमें हमें 832 रुपीज का लॉस होने वाला था, ठीक है, मैक्सिमम 6 महीने में। दैट इज 26 जून 2025 को हमें इसमें 832 रुपीज का नेट लॉस हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। मैंने सेलिंग कर करके पहले महीने में ही 700 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। इसका मतलब अगर अगले 4 महीने में, मार्च, अप्रैल, मई और जून, पूरे 4 महीने मेरे पास हैं, इन 4 महीने में अगर मैं 132 पॉइंट्स भी कैप्चर कर लूं तो उसके बाद फिर मेरे को इस ट्रेड में लॉस नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरे को ऑप्शन बाइंग में लॉस हो सकता था वो मैंने कवर कर लिया सेलिंग करके। तो फिर उसके बाद मैं जो आगे बेसिकली सेल करूंगा ऑप्शन, जितना भी मैं पॉइंट्स बुक करूंगा वो सारा मेरा नेट प्रॉफिट में ऐड होगा, क्योंकि अब इसकी एक लिमिट भी है ना गिरने की। 180 रुपीज आ गई, यहां से जीरो तो होने नहीं वाली, एटलीस्ट जून महीने तक तो नहीं होने वाली ना। 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए कहीं ना कहीं आकर रुक जाएगी। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था कि जो 1000 पॉइंट दूर की ऑप्शन है वो भी अभी 100 रुपए पे ट्रेड कर रही है। तो प्रैक्टिकली ये 832 रुपए 26 जून को ही जीरो होने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले ये 50-60 रुपए तक आएगी। इसका मतलब यहां से जो भी मेरा सेलिंग में प्रॉफिट होगा, चाहे मैं किसी ऑप्शन में से 100 पॉइंट बुक करूं, चाहे किसी में से 50 करूं, चाहे 200 करूं, वो सीधा सीधा ऑलमोस्ट मेरा नेट प्रॉफिट में ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। अभी तो चलो हम 20 मार्च वाली सेल कर रहे हैं, लेकिन आज मई एक्सपायरी भी शुरू हो चुकी है। तो अगर मैं सीधा मई वाली ऑप्शन भी सेल कर दूं, कोई दूर की ऑप्शन जिसमें मेरे को स्ट्राइक प्राइस भी थोड़ा 800-900 पॉइंट दूर का मिल रहा है और प्रीमियम भी मेरे को 300-400 रुपए मिल रहा है, उसको सेल करके मैं बैठ जाऊं, धीरे धीरे वो डीके होती रहेगी, मेरे नेट प्रॉफिट में ऐड होती रहेगी। बस कंडीशन ये कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर ना जाए, और अगर हमारा चार्ट वाइज व्यू सही हो ही रहा है तो मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, बीच बीच में छोटे बाउंसेस आएंगे, उसमें ये भी बढ़ेगी, ठीक है। बट अभी ओवरऑल सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अंडर कंट्रोल है। अब ऐसी जगह पे ना एक चीज करी जा सकती है, जो कि मैं सोच रहा हूं, अभी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि ये चीज कर सकते हैं। आप लोग मेरे को नीचे कमेंट्स में बताना कि क्या हम ये चीज करें या ना करें। वो जो मैंने आपको बताई कुछ टाइम पहले भी, कि जैसे ये 180 रुपीज आ चुकी है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि यहां से बहुत ज्यादा तो गिर नहीं सकती, हमारी भी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। 80 रुपये आ जाएगी, 50 रुपये आ जाएगी, जीरो तो होने नहीं वाली अभी। लेकिन अगर मैं इसको इस जगह पे एवरेज कर लूं, मान लो कल ये 150 रुपीज आ जाती है, अब अगर मैं इसको 150 रुपीज पे एक लोट ऐड करता हूं तो मेरे को कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? सिर्फ 10,000 रुपये एक्स्ट्रा। लेकिन उस 10,000 से मेरे को बेनिफिट क्या हो रहा है कि पहला मेरा बाइंग प्राइस है 832, अब मैंने 150 रुपीज देकर दूसरा लोट बाय कर लिया। दैट मीन्स मेरा टोटल कंबाइंड जो प्राइस आ गया वो 980 रुपीज आ गया ऑलमोस्ट। 980 को 2 के साथ डिवाइड करोगे तो 460, 470, 500 रुपए के आसपास आपकी एवरेज आ गई इस ऑप्शन की। आई होप आप चीज समझ रहे हो कि पहला हमने बाय किया था 832 पे, अब मैं बाय कर रहा हूं 150 रुपए पे, तो मेरी जो कंबाइंड एवरेज आ जाएगी वो 480, 500 के आसपास आ जाएगी। तो 150 रुपीज से 500 जाना आसान है, 832 रुपीज जाना मुश्किल है। और दूसरा मेरे पास 2 लोट हो जाएंगे, तो मैं क्या कर सकता हूं, दूसरा वाला लोट ऐड करके जो सेलिंग है उसको फिलहाल एक लोट में करता जाता हूं, उससे मेरी अपसाइड प्रोटेक्ट हो जाएगी। अभी के लिए क्या है ना, यहां पे एक चीज हो चुकी है कि मेरी अपसाइड उतनी प्रोटेक्टेड नहीं है।
मान लो कल के दिन मार्केट में 400-500 पॉइंट के ऊपर की मूवमेंट आ जाए एकदम से, जो कि आ तो सकते कभी भी आ सकती है। अगर आज हम नीचे गिरे हैं 400 पॉइंट तो कल 400 पॉइंट ऊपर भी जा सकते हैं, ऐसा तो कह नहीं सकते ना कि नहीं जा सकते। ठीक है, चार्ट के ऊपर आपका एक व्यू होगा, आप समझ रखते हो, लेकिन जा तो सकते ही। तो उसमें होगा क्या कि मेरे को जो मैंने सेल करी है उसमें लॉस ज्यादा होगा, क्योंकि ये वाली थोड़ी ओटीएम हो चुकी है अब। ठीक है, तो उसका तरीका यही है कि इसको कम प्राइस पे एवरेज किया जाए, और अब बाइंग वाले 2 लोट हो गए, सेलिंग वाला आप 1 लोट ही करते जाओ, ताकि आप अपसाइड से प्रोटेक्टेड रहो। और जो आपने नया लोट ऐड किया है 150 रुपीज पे, उसमें हमें पता है कि इसमें मैक्सिमम लॉस 10,000 है यहाँ से, और वो भी अभी 5 महीने बाद ही होना है। और जब भी मेरे को अच्छा मौका मिला, मान लो मेरे को कोई अच्छा खासा बाउंस मिला 400-500 पॉइंट का, तो वहां पे फिर मैं 2 लोट भी सेल कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि 2 लोट सेल करने में क्या है कि 1 लोट थोड़ा पास के स्ट्राइक प्राइस का कर दो, थोड़ा वीकली वाला, 1 लोट थोड़ा दूर का कर दो, मंथली वाला, तो सेफ भी रहोगे, प्रीमियम भी अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपको कंफ्यूजन वगैरह तो नहीं होगी इस चीज को समझने में। दूसरा, मेरे को भी फंड्स का इसके लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा, इसमें डालने पड़ेंगे फंड, क्योंकि जब हम दूसरा लोट सेल करेंगे तो फिर वहां पे फंड भी चाहिए। बाइंग करने के लिए तो देखो हो जाएगा, बाइंग तो हम इससे कर सकते हैं, जो हमारे पास मार्जिन है वहां पे तो हार्डली 10-15 हज़ार लगेगा, लेकिन जो सेलिंग पोजीशन हम फिर ऐड करेंगे उसके लिए हमें मार्जिन चाहिए होगा। तो वो लोग आप मेरे को बताओ कि ये चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या फिर अभी के लिए इस ट्रेड को ऐसे ही कंटिन्यू करें और कोशिश करें कि इसमें से कितना मैक्सिमम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो लोग बताओ मेरे को। बाकी फिलहाल आज की डेट में इसमें यही है, इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, और सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। पहला महीना हमारा खत्म हो गया, अब मार्च में देखते हैं कि क्या होता है। कोशिश मेरी है कि अगर हम इसमें से नेट जो 250 से 300 पॉइंट तक का प्रॉफिट निकाल पाएं, मतलब प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूं, अगर हम 300 पॉइंट्स का भी प्रॉफिट निकालते हैं नेट, तो वो बन जाता है ऑलमोस्ट 22-23 हज़ार के आसपास। उस कैपिटल पे जितने पे हम ट्रेड कर रहे हैं फिलहाल के लिए, 2 महीने में भी ये प्रॉफिट कम नहीं है, जो कि एक लॉजिकल तरीके से, सेंसिबल तरीके से बनता है। कहने वाले तो एक कहते हैं कि ऑप्शन बाइंग से आप एक दिन में भी बना सकते हो इतना 1.5 लाख रुपए से, लेकिन ठीक है वो फिर किसी किसी महीने बनता है, किसी किसी दिन बनता है, बाद में सारा चला जाता है। ठीक है, तो आई होप चीज़ क्लियर है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जो लोग सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर करिए, और बाकी तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल सारे हैं डिस्क्रिप्शन में, और आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो हर चीज़ के अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक इस ट्रेड की अपडेट के साथ। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।